मैंने मीठो खा रहे हुए तो थोड़ा खारो फीको तीखो अच्छा लगे, और खारो फीको और तीखो खा रहे हुए तो मीठो अच्छा लगे। मीठो खाओ तो खारो फीको अच्छे लगे, और खारो फीको खाओ तो मीठो अच्छे लगे। तो हर वक्त जो खाओ वाको विपरीत अच्छा लगे, वो जैसे छुपियो भयो जो भाव है कि मीठो खाना शुरू किया और खारो फीको अच्छे लगने की इच्छा पैदा हो जाए मन में। दो चार कवा और मीठे के लो और पूरा जीभ इंफॉर्मेशन देने लगेगी तुमको कि भाई थोड़ा खारो लाओ। बस तुम चाहो कि नहीं चाहो, जीभ अपने आप मांगने लग जाएगी। ऐसे खारो फीको तीखो कुछ खाओ तो जीभ तुरंत अपने आप मांगने लगेगी भाई कुछ मीठा आ जाए तो अच्छो। तो जैसे हर भावना में बाकी एक जो है वो विपरीत भाव छुपो भयो है, तद्वत जो है वो तामत भाव में एक निहित निर्गुण भाव छुपो भयो है, और निर्गुण भाव में एक छुपो भयो सगुण भाव छुपो भयो है। तो जब तोलने जाओगे तो वो तोल हो नहीं पाएगी, क्योंकि तो हर भाव जा बखत तोलोगे वहां बखत लगेगा कि ये ज्यादा है ये। ख्याल में है वहां न्याय सो इनकी पारस्परिक तुलना नहीं हो सके है, पर इन सारे भावन को क्रमशः चाहो तो रेलिश कर सको। और वकालत जो है अब यह है कि कौन से भाव की वकालत करनी, तो प्रत्येक भक्त अपने अपने भाव की तो वकालत करेगो ही, और जा वक्त भक्त अपने भाव की वकालत करेगो वो अपने स्वभाव के अनुरूप करेगो। अब ऐसे ही तुम्हारा हृदय भी जो है वो कोई भाव की वकालत करेगो। अब तुम्हारा हृदय जा वक्त कोई भाव की वकालत करे तो वो वकालत जो है वाके कारण तुमको वही भाव अच्छा लगेगा। तो जब तक तुम अपने भाव की वकालत कर रहे हो तब तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है, पर जा वक्त तुम दूसरे भाव की वकालत नहीं करके और खंडन करो तो गड़बड़ी आ जाए। अपने भाव की जब तक तुम वकालत करो भाई मेरो निर्गुण भाव, और निर्गुण भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ, तो कोई गड़बड़ी नहीं। पर निर्गुण भाव सर्वश्रेष्ठ नहीं कहकर तुम ये कहने जाओ कि तामस भाव जो है वो अश्रेष्ठ, तो गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि तब तुम्हारा जो है वो ध्यान अपने भाव की वकालत पर नहीं है, दूसरे भाव के खंडन पर। ऐसे ही संयोग परम फल के विप्रयोग परम फल, जाको हृदय संयोग को परम फल मानते हुए वो यदि यूं कहते संयोग परम फल तो कोई गड़बड़ नहीं है, पर यदि वो यूं कहते विप्रयोग परम फल नहीं तो गड़बड़ है। तो जाको मत हृदय यूं कहते हो कि विप्रयोग परम फल तो कोई गड़बड़ नहीं, विप्रयोग परम फल है ही, पर यदि वो यूं कहने लग जाए कि संयोग परम फल नहीं प्रभु के साथ तो गड़बड़ हो जाए। समझ में ही ना बात? तो परम फल दोनों हैं, इनको तोले नहीं जा सकेगो। एक दूसरे से तोलोगे तो गड़बड़ तोल होगा, क्योंकि पहले एक वक्त नाप के देखोगे तुम याकू, वाके बाद याकू नापोगे तो ये ज्यादा दिखेगा, और फिर याकू नाप के वाके दोबारा वाकू नापोगे तो वो ज्यादा दिखेगा। तुमको निर्णय आएगा ही नहीं कि कौन कौन से ज्यादा और कौन कौन से कम। उत्तरोत्तर एक एक को तोलते चले जाओ भाव के हृदय में, और उत्तरोत्तर एक एक भाव की जो है वो उत्कृष्टता तुम्हारे समझ में आती चली जाएगी। या न्याय सु कल थोड़ा सा हमने ये बात बताई हंसू भाई के प्रश्न पे कि निर्गुण भाव श्रेष्ठ क्यों है। तो निर्गुण भाव श्रेष्ठ या लिए है कि जामे ऐसो निर्गुण भाव है ज्ञानी के जैसो, वामे स्नेह कैसे हो सके। ज्ञानी के जैसे भाव होने के बाद हमने श्यामदास को एक उदाहरण दियो कि श्यामदास हमारे यहाँ आयो और परेशान हो गयो कि रसेल बांच के और श्याम बाबा आस्तिक क्यों। आपको घबराहट हो गई, यही क्या है कि एक बाजू रसेल बांचे और एक बाजू आस्तिक, क्योंकि दोनों विरोधी चीज है। ऐसे ही जहां में निर्गुण भाव है, ज्ञानी को सदृश भाव है, वहां में स्नेह क्यों। तो यदि स्नेह हो रहे है तो वो ज्ञान के स्वभाव से तो नहीं हो रहे है, केवल भगवत कृपा से ही हो रहे है। तो तामस भाव में कल हमने एक बात बताई थी कि ज्ञानी को दो तरह से इलाज करना पड़े, क्योंकि जो संसारी जीव है वहां तो सिर्फ संसार को ही इलाज करना पड़े, भक्ति रस को इलाज नहीं करना पड़े, क्योंकि संसारी जीव को मतलब क्या कि जाकू संसार में भक्ति है।
संसारी जीव माने क्या, जाति संसार में भक्ति है, तो वाकई सिर्फ संसार को ही ऑपरेट करना पड़े, भक्ति तो ठीक ही है बाकी, तो वाकई संसार ऑपरेट करके और भगवान वहां बैठाने पड़े खाली। और ज्ञानी के तो 2 इलाज करने पड़े, क्योंकि यानी ज्ञान के कारण अपना जो भक्ति रस है वाकई सुखा लियो ज्ञानाग्नि से तपा तपा के, और संसार भी छोड़ दियो, तो वाकई एक तो भगवान सप्लाई करने पड़े और एक भक्ति रस सप्लाई करना पड़े वाकई, तो वाकई 2 रस सप्लाई करने पड़े। और जो संसारी है वाकई एक ही चीज सप्लाई करनी पड़े, खाली भगवान, भक्ति रस तो वाकई हृदय में मौजूद है ही, तो यहाँ जो है वो 2 सप्लाई करनी पड़े जो ज्ञानी हो वाकई। या दृष्टि से ज्ञानी को भक्त होना जो है वो बहुत कठिन बात है। और या लिया आचार्य चरण के ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मान नास्ति अधिकम पर। वासु ज्यादा अनुग्रह को बड़ो उदाहरण मिलना मुश्किल है कि ज्ञानी होते भाई कृष्ण को भजन कर रहे हो, माने यदि ज्ञानी है तो कृष्ण भजन नहीं हो सके, यदि कृष्ण भजन है तो मानो ज्ञानी नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी भी कृष्ण भजन कर सके है, और कर सके है तो या के लिए वाकु परम कृपा को विषय मानना। यदि ज्ञानी होते हुए कृष्ण भजन करें तो ये निर्गुण गोपिकाएं जो हैं ये ज्ञानी है और फिर भी इनको भगवान में स्नेह भाव उतना ही दृढ़ है जितनों की तामस गोपिकाओं को दृढ़ है। अब वो बैलेंस कैसे हो पा रहे हो है वो तू जान और थारो राम जान, वो अपन नहीं कह सके कि बैलेंस क्यों हो पा रहे हो है, कैसे हो पा रहे हो है, ये उनके ज्ञान के स्वभाव से तो नहीं हो पा रहे हो है। जैसे गोपिकान के वय के स्वभाव से तो रासलीला संभव नहीं थी, वय के स्वभाव को विवेचन करो तो रासलीला संभव थी क्या? एज कोई तो 5 की थी, कोई तो 6 की थी, तो रासलीला का प्रसंग ही नहीं उपस्थित होता है। तो वय के स्वभाव से तो रासलीला संभव नहीं है, पर भगवान की कृपा या भगवान की जो श्रृंगारात्मिका दृष्टि के कारण वो रासलीला संभव हुई, क्योंकि भगवान की जो रस दृष्टि है वासु रासलीला संभव हुई। तो वहां जैसे भगवान की रसात्मिका दृष्टि के कारण रासलीला है, वय के कारण रासलीला नहीं है, ऐसे ही इन निर्गुण गोपिकान के ज्ञान के कारण स्नेह नहीं है, पर भगवान ये ज्ञानी है तब भी भगवान इनको लूट रहे हैं, इनको ज्ञान लूट के इनमें स्नेह पैदा कर रहे हैं। कि जैसे वो मधुसूदन क्या है ना, अद्वैत वीथी पथिके रूपास्य स्वराज्य सिंहासन रत्न भूता शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। अद्वैत वीथी जो मौनिज्म की जो लैंड है उसमें दौड़ दौड़ के आने वाले पथिकई, उसमें जो चलने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, जो मौनिज्म का पाथ है उस पर जो चलने वाले ट्रैवलर्स हैं, वो जहां पहुंचना चाहते हैं उनकी जो डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी क्या है? टोटल इंडिपेंडेंस, मीन्स नॉट रिलाइंग इवन ऑन द गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वराज्य सिंहासन जो है, जो थ्रोन है टोटल इंडिपेंडेंस का, उस थ्रोन के भी हम डायमंड हैं। He says, I am like a diamond of that throne. स्वराज्य सिंहासन रत्न भूता, but what? So what? शठेन केनापि वयम हठेन। कोई एक शठ, कोई एक बदमाश ऐसा है कि जिसने फोर्सफुली हमको अपना स्लेव बना लिया। Now what can be done? दासी कृता गोप वधु विटेन, और वो गोप वधु के पीछे खुद स्लेव है। The person who is a slave of Gopavadhu has made me slave. Have made me slave. Although I was a diamond like on the throne of the total independence, where the people go, where people reach to the lands of total absolute monism. तो ये जो है, ये ज्ञानी है, माने आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु की भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। मुनि आत्माराम है, निर्ग्रंथ भी हैं, उनके मन में कोई नोट्स नहीं है किसी वासना की या कर्म की, निर्ग्रंथ हैं,
पर कुर्वंत क्या ही तो किम भक्ति, फिर भी भक्ति करते हैं भगवान की, क्यों करते हैं उनसे पूछोगे तो दे वोंट बी एबल टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ देयर डिवोशन, येट दे आर डिवोटीज. इट कांट बी हेल्प. इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के गुण या तरीके के हैं, तो या तरीके के हरि के गुण होने के कारण भक्ति जो है वो ज्ञान में भी संभव है. ज्ञान के स्वभाव के कारण नहीं, पर हरि के स्वभाव गुणन के कारण, प्रभु के स्वभाव के कारण प्रभु में भक्ति संभव है. ज्ञान में कोई तरह की ऐसी पोटेंशियलिटी नहीं है कि जो आपको भगवान को भक्त बना सके. ख्याल में आया? भगवान नहीं, भगवान को भक्त. ये जो है वो निर्गुण गोपिका पे कितनी महती कृपा है, वाकई बात भाई. और यदि आंसू आप सोचो कि निर्गुण गोपिका जो है वो परम कृपा भाजन है, तो ऐसी बात भी नहीं है. बाबा जी तामस पे दृष्टि दोगे तो ये आपको आश्चर्य होगा कि अरे जो तामस है, सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे. उद्धव जी कहे हैं अध अक्षजम ज्ञानम यस्मात्, माने अक्षज जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, वाकई जहां पहुंच नहीं है, ऐसे विषय में तुमने केवल भक्ति करी या केवल श्रद्धा करी होती तो बात होती. तुमने वाकू देखो, सुन्यो, सूंघ्यो, पकड़ो, नचायो, पीट्यो, क्या क्या नहीं कियो अधोक्षज के साथ तुमने. जो अधोक्षज है जाको देखो नहीं जा सके है, वाके साथ क्या क्या व्यवहार इन तामस भाववती गोपिका ने नहीं कियो. चलना है सब कुछ कियो. तो ये जो भाव है, ये ऐसा जो है वो ज्ञान में तो संभव ही नहीं. और सचमुच में देखा जाए तो ज्ञान वाली गोपिका ऐसा कर भी नहीं पाएगी. निर्गुण गोपिका कुछ न कुछ में बात आई जाएगी. सारो स्नेह होते भय भी जो है वो निर्गुण गोपिका में कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स अपने निर्गुणता के कारण, स्नेह के हिसाब से कोई ड्रॉबैक्स नहीं है वहां में, पर वह निर्गुणता के कारण इतना ड्रॉबैक रह गो तो वो भगवान को पकड़ के पीट नहीं पाएगी, वो भगवान को हाथ पकड़ के नचा नहीं पाएगी, वो भगवान को ये नहीं माने वो कहने के वो बेंदी लगाए कहो लला फिर आइयो खेलन हो रही. मैंने आग के कह के जब वक्त होली को धमाल चल रही थी और ठाकुर जी वहां पधारे तो सब गोपीन ने पकड़ के उनको साड़ी पहराई, काजल हंजे, टीकी लगाई, सारे श्रृंगार किए और गुलाल लपेटी मुंह पे, गोल गोल घुमायो सबन ने पकड़ के. और फिर कहीं और इच्छा हो तो फिर भी दोबारा कभी आइयो या एरिया में होली खेलने के लिए. नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन हो रही. अब इतनी उपद्रव, इतनी जब मैंने दुर्गति कह दो भले और कोई अच्छा शब्द नहीं है. ऐसी दुर्गति हो फिर दूसरी बार खेलने जावे कैसे आदमी होगी जहाँ इतनी फजीयत हो जाए. तो ये जो है वो तामस भक्ति कर सके, निर्गुण भक्ति नहीं कर सके. कि नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आइए खेलन हो. तो ये जो है वो तामस भक्त को ही अधिकार है. और ऐसा अधिकार ठाकुर जी जो है वो तामस भक्त को ही दे हैं. तो अब तामस बढ़ो कि निर्गुण बढ़ो कुछ कहो नहीं जा सके. कौन बढ़ो कौन छोटो, अपने बस सिर्फ इतना ही सोचना, ऐसे दोनों बड़े और दोनों ही छोटे. तामस में निर्गुणता की प्रधानता दिखेगी, निर्गुणता में तामस की प्रधानता दिखेगी. यहाँ में छोटे बड़े को प्रश्न नहीं है. ये जो है वो संक्षेप में अपन ने कल तक के प्रकरण में देखे. अब तो ठीक है ना. हाँ सख उदेयवान इत्यत्र पूर्वमपि सखा यथेच्छमित्यादि सुपर्णावेतौ सयुजौ सखायौ इति श्रुते अंतरात्मा जीवस्य सखा भवति. प्रकृते च स्वरमणेच्छाम् अनतिक्रम्य तदनुरूपमेव अस्मान् प्रेरयति इत्यर्थ.
अतएव अस्माकं नायिका भाव एव सार्वधिक इति भाव एतादृशस्य आगमनं नायिकायै स्वसमर्पणार्थमेव भवति इति तदेव कर्तुम् उचितमिति भाव इत्याशयेन आहु आगतस्येति। क्या है? क्योंकि ये निर्गुण गोपिका है। निर्गुण गोपिका है या के लिए आपको पता है ये रहस्य कि प्रभु जो है वो अंतरात्मा है, अंतर्यामी है, अंतर्दृष्टा है और सखा है। अंतरात्मा के भी अंतरात्मा है, अंतर्दृष्टा है, प्रत्येक दृष्टा है, प्रत्येक आत्मा है और ऐसो सखा है, अंतर्यामी है, सखा है। वो द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, ये श्रुति में प्रभु को ये गुण रूप बताए और ये गुण रूप बताए होने के कारण श्रुते अंतरात्मा जीवस्य सखा भवति। भगवान जो है वो जीव के सखा हैं क्योंकि आत्मा के साथ ही अंदर प्रभु भी विराजे हैं अंतर्यामी के रूप में। और प्रकृते च स्वरमणीच्छाम अनतिक्रम्य तद अनुरूपमेव अस्मान् प्रेरयसि इत्यर्थ। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। કેમ બાબુભાઈ શ્લોક બરાબર છે ને? तो यह प्रकार को जो अंतरात्मा अंतर्यामी को जो स्वरूप है ईश्वर को, ऐसो अंतर्यामी मने निर्गुण गोपिका ये युक्ति दे रही है कि हम यहाँ तक आई, हमने जो कुछ संवाद कियो बा संवाद में भी तेने हमारो संवाद को जवाब नहीं दे पायो। मौनम सम्मति लक्षण, एक बात आपको एक बात मैं कहूं और आप चुप हो गए, आपने जवाब नहीं दियो तो आपका मतलब ये है कि सम्मति है। यदि आपको विरोध है खंडन मंडन करना चाहिए, खंडन मंडन नहीं कर रहे हो तो सम्मति है। तो हमने जब आपकी बात को खंडन किया, हम तो मौन नहीं रही। जब आपने कही कि चले जाओ तो हमने कस के खंडन किया कि मैवम विभोर हति भगवान गदितुम मृगंसम संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम प्राप्ता। तो हमने जब वक्त खंडन किया वहां को जवाब आप नहीं दे पाए, आपने वहां में मौन धारण कर लियो, ते मौनम सम्मति लक्षण। अब देखो, एक तो हमको प्रेरित करके यहाँ बुलाया अंतर्यामी के रूप से, तो प्रेरक तुम होते। जब हमने कहो तो कहो सो भी तुम्हारी प्रेरणावश कहो, क्योंकि योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण प्रगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो जो हस्त चरण त्वक वाणी सबको प्रेरणा दे रहे है, तो हमने जो कुछ खंडन किया वो भी तो राज की प्रेरणा से ही राज को खंडन किया। अपनी प्रेरणा से तो हमने खंडन किया नहीं। जब राज की प्रेरणा से राज को खंडन किया तो वह वक्त जो है, वह वक्त भी आपकी सखात जो है वो स्फुट भयो कि आपकी प्रेरणा से सारे काम गए। अब जब सारे काम आपकी प्रेरणा से गए तब वासु सिद्ध भयो कि प्रकृते च स्वरमणेच्छाम अनतिक्रम्य तदनुरूपमेव अस्मान् प्रेरयति। यदि तुमको स्वरमणे इच्छा होती, अब प्रकट होने को तिरोहित होने को मतलब क्या कि तुमको आत्मरमण की इच्छा, माने आत्मा रामोप्यरी रमत, ये जो बतायो तो तुम आत्माराम हो, वहां में तो हमारे कोई इनकार नहीं है, पर आत्माराम होते भय भी तुम जो है वो तुम रमण करना चाहते थे तब तो हम यहाँ तक आ पाई। तुम रमण करना चाहते थे तब हम तुम्हारी बात को खंडन कर पाई, नहीं तो ईश्वर की वाणी को खंडन करे, अरे ज्यादा से ज्यादा खंडन हो जाता, पर भगवत इच्छा नहीं होती तो कोई खड़े रह पाते का? भगवत इच्छा नहीं होती
तो इनके पुत्र, इनके पिता, इनके भाई इनको खोजते खोजते यहाँ तक नहीं आ जाते क्या गड़बड़ी हो गई? तो कोई नहीं आयो। कुछ न कुछ भगवत इच्छा ही तो नियामक थी, और जा वक्त भगवत इच्छा नियामक थी वह वक्त जो है वो हमारी बात टिकी मैंने केवल वाणी में टिकी, इतना ही नहीं अर्थ तक में टिकी। जब अर्थ तक में टिकी या तो सिद्ध भयो कि तुम्हारी आत्मरमण की इच्छा नहीं है, तुम्हारी रास रमण की इच्छा है, और रास रमण की जब वक्त इच्छा है तब तदनुरूप तुमने हमको प्रेरणा दी। अब बीच में ये गड़बड़ क्या हो रही है? या तो एक्सप्लेनेशन लाओ, अंतर्ध्यान क्यों है? या तो एक्सप्लेनेशन मांग रही है गोपिका कि ये अंतर्ध्यान होने को प्रयोजन क्या, क्यों अंतर्हित भय? निर्गुण है, भगवान के सारे रहस्य जाने हैं, या तो भगवान के ये रहस्य को वो उद्घाटन करके और एक्सप्लेनेशन पूछ रही है। अतएव अस्माकम नायिका भाव एवं सार्वधिक इति भाव। तुम्हारी यदि आत्मरमण की इच्छा होती तो हमारे में नायिका तो आ तो कैसे? हम तो ऋषि हते, हम तो श्रुति हते। कोई गोपिकाएं अपने स्वरूप में ऋषि हैं, कोई गोपिकाएं अपने स्वरूप में वेद की श्रुतियां हैं, तो कुछ तो श्रुतियां हैं, कुछ तो ऋषियां हैं। तो जो ऋषि हैं और श्रुति हैं उनमें नायिका तो आयो कैसे? यदि भगवान की आत्मरमण की इच्छा हो तो नायिका तो इनमें आ नहीं सके। यह सुख रमा तनिक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए, अरे चल घोरी गोरी होरी खेल न जाए। तो जब ऐसा इनमें नायिका तो आयो, ये इनके सामर्थ्य से नहीं आयो, इनके जो है वो स्वभाव से नहीं आयो। भगवान की आत्मरमण की इच्छा थोड़ी क्षीण भई या न्यून भई या तिरोहित भई, जैसे भी वाकी व्याख्या करो, आत्मरमण की इच्छा जो है वो गौण भई, तावता इनमें नायिकात्व आयो। तावता स आत्मानंद द्वेधा पातयत पतिश्च पत्नी चा भवताम। स्वयं अपने आप में वो दो रूप में बट गयो परमात्मा। यार ये दो रूपता नायकत्व और नायिकात्व आयो। अब जब नायिकात्व आयो और नायिकात्व आने के बाद जब तिरोहित हो जाए, तो नायिकात्व आने के बाद जो है वो कोई आत्मरमण की क्या सकती? ऐसा एक स्ट्रांग अपना केस लीड कर रही है वो। एतादृशस्य आगमनम। अब कहें कि जा वक्त हमारे में नायिकात्व आयो और जा वक्त तुमने अपने आत्मा रामत्व को गौण बनायो, तो आत्मा रामत्व के गौण बनने के बाद जा वक्त तुम भी यहाँ प्रकट भय, तो एतादृशस्य आगमनम नायिकायै स्वसमर्पणार्थमेव भवतीति तदेव कर्तुम उचितम। अरे बोले अब हमारा समर्पण तो प्रश्न थोड़ी है, अब तो तुम समर्पित हो जाओ हमारे। अब हमारे समर्पण को तो प्रश्न लेट हो गया, क्योंकि जा दिन तुमने अपने आत्मा रामत्व को गौण कियो, जा वक्त हमने नायिकात्व की स्थापना करी, वही दिन हमारा तो आत्मसमर्पण वही दिन हो गया। तो चल में है ना, मैंने हमारे अस्तित्व को, हमारी सत्ता को तो अर्थ ही वो हो गया। तो हमारी सत्ता को तो अर्थ ही वो है, ताकि हमारे आत्मसमर्पण को तो प्रश्न नहीं उठे। अब सेकंड स्टेप जो है वो सिर्फ इतना कि तुम समर्पित हो जाओ, चलो आगे तुम अपना आत्मनिवेदन हमारे सामने करो, तुम तुलसी पत्र लेकर यहाँ आओ, हेलो भाई दासो हम नहीं कृष्ण तवास दासो हम कृष्ण, और तवासनी अलग कर दो, नहीं समझा? अहम का मतलब कृष्ण कर दो। आई कृष्ण द स्लेव।